आपका कृषि को लेकर के, किसान भाइयों को लेकर के आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट? और उसका जो बिजली बिल है वो हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे कि किसानों का जो है मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली दिया जाए। केटीपीएस प्लांट के कारण से आपके भी पंचायत के लोग प्रभावित हुए हैं, किस तरह से प्रभावित हुए हैं? और आप नेता हैं, आप उन लोग के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप उनको किस तरह से मदद कर रहे हैं? तो डीवीसी ज़मीन लेते समय जो वादा किया था कि हम 10 किलोमीटर तक लोगों को फ्री बिजली देंगे, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। बाहरी लोग को जगह दिया जाए कि लोकल को जगह? 5 अक्टूबर को बैठक है और 5 अक्टूबर के बैठक में हम लोग ये तय करेंगे कि अनिश्चितकाल डीवीसी के जो वादा खिलाफी है जनता के साथ, उस सवाल पर हम लोग घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है कि अब काको पंचायत के अलावा आप जो कोडरमा जिला के लोकल लोग हैं, खास करके जो लोग प्रभावित हैं, उनके परिवार से नौकरी दिलाने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं सर। जो परंपरागत खेल हैं हमारे संस्कृति और सभ्यता में के रग रग में जो जुड़ा हुआ है, इन खेलों को हम प्रोत्साहित करने का कोशिश करेंगे और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे, ताकि उससे एक तो भाईचारा बढ़ता है, दूसरे में बच्चों का जो है वो हीनता नहीं आवे। तो आप युवाओं को लेकर के, जो खेल प्रेमी हैं, उसको लेकर के अगर यदि आप मुखिया बन जाते हैं तो अपने पंचायत के लिए आप किस तरह से विकास करेंगे सर? आप आगामी चुनाव में काको पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? काको पंचायत की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, मेरे पंचायत के जो मालिक हैं, मेरे पंचायत के मालिकों, आपसे भी और जो इस YouTube चैनल को देख रहे हों तमाम लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, आग्रह है, तो YouTube चैनल वाले को भी धन्यवाद दें, सब्सक्राइब करें। जयनगर थाने के जो स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं है, खास करके अभी जो थाना प्रभारी आए हुए हैं खान साहब, यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा प्रखंड के काको पंचायत के भावी उम्मीदवार श्री श्यामदेव जी से बात कर रहा हूं। मैं इनसे वो हर सवाल जानने का कोशिश करूंगा जो यहाँ की जनता की आवाज़ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे में अंगूठा का निशान है, उसको लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद आपके YouTube चैनल को कि ज़मीन से जुड़े हुए आदमी के बीच आप आए हैं और जनता के जो सवाल है उसको आप YouTube पर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। जैसा कि मुझे पता चला, अब इस क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल के नेता हैं, जैसे आप पंचायत समिति का चुनाव लड़े हैं, लास्ट टाइम प्रमुख भी रहे थे, तो पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव लड़ने के बाद फिर से मुखिया, ऐसा क्यों सर? इसलिए कि एक तो है कि अभी हमारे क्षेत्र के जो जिला परिषद सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गया, तो हम लोग जनता के बीच रहते हैं। जनता के छोटा से लेकर के बड़ा सवाल हो, किसी तरह के सवाल हो, समस्या हो, उसका समाधान के लिए 24 घंटा 24 आवर्स हम लोग जनता के लिए समर्पित हैं। इसलिए मैं जब अपने पंचायत घूम रहा था या मैं अभी घूमता हूँ तो हर जगह एक ही बात लोग बोलते हैं कि जब जिला परिषद रिजर्व है तो ऐसे स्थिति में काको पंचायत से आप मुखिया के उम्मीदवार आप हो जाइए तैयार। जनता हम लोग जो है आपके समर्थन में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सर, आप काको पंचायत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं क्या? हाँ, काको पंचायत का भौगोलिक स्थिति एक तो है किसानी का क्षेत्र है और थोड़ा उत्तम किस्म के किसान वहाँ हैं, और भौगोलिक स्थिति में अगर कहें तो शैक्षणिक रूप से भी वो हमारा काको बहुत डेवलप है।
और राजनीतिक रूप से भी बहुत सचेत है। हमेशा जुल्म और शोषण के खिलाफ उस पंचायत के लोग लड़ने का एक मार्ग अपने इलाके के लोगों को दिखाया है। वहाँ जब जयप्रकाश नारायण जी का इंदिरा गांधी के खिलाफ 1975 में आंदोलन चला था, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति भी कांको आए थे और वहाँ अखिलेश यादव जैसा नेता भी कांको पहुँच चुके हैं और एक से एक नेता, राजनेता वहाँ उस धरती पर उनका पदार्पण हुआ है। विश्वनाथ मोदी जैसे स्वतंत्रता सेनानी और किसान मजदूरों के बीच संघर्ष करने वाला, 3 बार विधायक बनने वाला बिहार विधानसभा में भी कांको पंचायत में कई बार सभा कर चुके हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष माननीय इंदर सिंह नामधारी जी भी कांको में उनकी सभा हुई है। सर, आप भौगोलिक स्थिति अपने क्षेत्र के बारे में बताएं कि आपका पंचायत बहुत उच्च स्तर का है, यहाँ बड़े बड़े नेता आए हैं। सर, आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अपने पंचायत में कुल कितने गांव हैं, आप थोड़ा बताएं। 9 गांव है और 12 वार्ड है। कांको, चंद्रघाटी, कुर्मीडीह, गिराईडीह, गौनपुर, बाजपुर, पिंडारो, जोलकरमा और बेलखरा 9 गांव हैं और 12 वार्ड हैं। सर, आप अभी वर्तमान मुखिया जो काको पंचायत की हैं, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कार्यकाल से कहने का मतलब है कि जनता का जो समस्या है, जनता का जो दुख और परेशानी है, कई समस्याओं से जूझ रही है, तो मैं जनता से ही सुनता हूँ कि मुखिया जी के बारे में थोड़ा सा नाराज़गी लोगों के पास है और वो लोग बताते हैं हम तो मुखिया जी से बहुत हमारा ये नहीं रहता है, लेकिन पब्लिक के अंदर मैं जो देखा वो मुखिया जी से नाराज़गी है। कार्य करने की जहाँ तक बात है, उनका कितना संतुष्ट हैं, तो थोड़ा सा कार्य करने का जो उनका शैली है वो थोड़ा सा लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक तरीका वो ठीक नहीं है। और जो आज भी पंचायतों में भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त है, इसको वो कम क्या नहीं कर पाई बल्कि एक तरह से बढ़ावा दी है। ये कांको पंचायत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कांको पंचायत से हमेशा भ्रष्टाचार और अन्याय जुल्म के खिलाफ लड़ाई उठा है और आज भी जारी है। सर, आप बताएं कि आपके आसपास के लोग